न्याय का मूल सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी जानी चाहिए और किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत न हो। लेकिन क्या यह सिद्धांत संत श्री आशाराम जी बापू के मामले में लागू हुआ या फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया? संत श्री आशाराम जी बापू को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई दलीलों में लगातार यह कहा गया है कि इस केस में कई विसंगतियां हैं। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कोई शारीरिक हमले या दुष्कर्म के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये खुद लड़की की मेडिकल रिपोर्ट कहती है। इतना ही नहीं, तथाकथित घटना के समय लड़की के कॉल डिटेल्स यह प्रमाण है कि उस समय वह अपने किसी साथी के साथ कॉल और मैसेज के जरिए लगातार संपर्क में थे। संत श्री आशाराम जी बापू के वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स इस बात के साक्षी हैं कि जिस समय तथाकथित घटना बताई जा रही है उस समय संत श्री आशाराम जी बापू 60 से 70 लोगों के बीच सत्संग कर रहे थे। स्क्रीन पर आप वे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जो उसी रात की है जब लड़की ने यह आरोप लगाया था। इन तस्वीरों में संत श्री आशाराम जी बापू लोगों के बीच सत्संग करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय में संत श्री आशाराम जी बापू की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने पर सुनवाई थी, क्योंकि संत श्री आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर 3 महीने की जमानत दी थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। बापू जी की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। वे ट्रिजेमिनल न्यूरालजिया, हृदय रोग, प्रोस्टेट कैंसर, गठिया और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। जनवरी 2024 में जब उन्हें एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया तो उनके हृदय में 3 ब्लॉकेज पाए गए। ऐसे में उनका जेल में रहना उनके जीवन के लिए सीधा खतरा है। क्या एक संत जिसने जीवन भर मानवता की सेवा की, उसे इस अवस्था में भी जेल में रखा जाना उचित है? बापूजी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है, जिसके पीछे बड़ा हाथ बिकाऊ मीडिया और उसकी झूठी खबरों का भी है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब यह चौथा स्तंभ स्वयं किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन जाए तो क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? बापूजी के खिलाफ शुरू से ही बिकाऊ मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। पहले भी यह प्रमाणित हो चुका है कि कई चैनलों ने गलत रिपोर्टिंग की, झूठे आरोप लगाए और बिना प्रमाण के खबरें फैलाई। बापूजी पर मीडिया ट्रायल करने वाले पत्रकारों पर पोक्सो का केस चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने एक छोटी बच्ची के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया मानो यह बापूजी का स्टिंग ऑपरेशन है। उन्हें अश्लील बाबा जैसी उपाधियां दी। इन लोगों ने उस बच्ची के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। मीडिया का यह पक्षपातपूर्ण रवैया न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बापूजी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कई बार यह स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में विरोधाभास है। कोई मेडिकल रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि अपराध हुआ है। कई गवाहों ने बाद में बयान बदले और स्वीकार किया कि उन पर दबाव डाला गया था। अन्य कई संतों और हिंदू धर्म गुरुओं पर भी इसी तरह झूठे आरोप लगाए गए, जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को कमजोर करना था। जब केस में इतने विरोधाभास हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है, तो बापूजी को जेल में रखना कहां तक न्यायोचित है? सभी साधु संतों और सभी बुद्धिजीवी गणमान्य लोगों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है, जबकि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया लगातार लंबी खींची जा रही है। गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते, फिर भी अभियोजन पक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर केस को खींचने की कोशिश कर रहा है। लड़की और उसके वकील को डर है कि अगर बापूजी जेल से बाहर आए तो उनकी साजिश उजागर हो जाएगी, इसलिए वे बार बार नए तर्क लाकर जमानत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोर्ट में सबूत मांगे जाते हैं तो अभियोजन पक्ष और मीडिया बिना किसी प्रमाण के झूठी कहानियां फैलाने लगते हैं। बिकाऊ मीडिया पहले भी गलत रिपोर्टिंग कर चुका है, जिसका मकसद सिर्फ बापूजी की छवि खराब करना है। अब सवाल उठता है, यह अन्याय क्यों किया जा रहा है?
बापूजी की उम्र 86 वर्ष हो चुकी है। वे कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। मेडिकल रिपोर्ट उनकी बिगड़ती हालत को साबित कर रही है। 3 महीने की जमानत के दौरान कोई समस्या नहीं हुई, फिर भी झूठे आधार पर उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा है। ये साफ दिखता है कि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है और बापूजी को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा जा रहा है। अब समय आ गया है कि न्यायालय सच्चाई को पहचाने और संत श्री आशाराम जी बापू को तुरंत रिहा करने का आदेश दे, ताकि वे सही से अपना उपचार करा सकें और अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकें। सोचिए, अगर एक निर्दोष संत को जेल में रखा गया है तो इसका नुकसान सिर्फ बापूजी को नहीं बल्कि पूरे समाज को हो रहा है। लेकिन अगली बार आपकी बारी हो सकती है। बापूजी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। उनकी शिक्षाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। अगर बापूजी जेल में हैं तो इसका मतलब है कि समाज अपने मार्गदर्शन से वंचित हो रहा है। ये सिर्फ बापूजी का नहीं बल्कि हर भक्त, हर भारतीय और हर सच को मानने वाले का नुकसान है। जब तक बापूजी जेल में हैं तब तक असत्य को बल मिल रहा है और सत्य को दबाया जा रहा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और निर्दोष को भी इसी तरह फंसाया जा सकता है। जो अन्याय आज एक संत पर हो रहा है वही कल आपके साथ भी हो सकता है। अब वक्त आ गया है जागने का। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जान सकें। कमेंट में लिखें, संत श्री आशाराम जी बापू को न्याय दो, और अपनी आवाज बुलंद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। याद रखें, अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी संस्कृति, हमारे संत और हमारा भविष्य सब कुछ खतरे में पड़ सकता है, और तब अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हरिओम।